ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। करते हैं एनालिसिस अपने लोग फ्राइडे के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी भी देख लेंगे, आप बैंक एक सेंसेक्स उसी के हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना, लेवल्स निफ्टी को मार्क करके रख लेना। और सेंसेक्स में अगर उसमें आप ट्रेड लेते हो सेंसेक्स या बैंक एक्स में, तो उसके हिसाब से आप काम कर लेना। स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि ऑप्शंस का डेटा किस जगह पे प्लेस्ड है। कल पता है क्या था? कल आप देखो किसी भी, ये जरूर देख लिया करो एक बार मार्केट ओपन होने से पहले कि कौन सी ऑप्शन पे कहाँ राइटर्स वगैरह बैठे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। कल कहीं पे भी ऑप्शंस में सिग्नल मिलना ही नहीं था, किसी भी ऑप्शन जब हमने डिटेल में एनालिसिस कर दिया तो उसमें देखा कि कोई सिग्नल ही नहीं है। और आज मार्केट आप देखो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप डाउन लगा, एंड देन उसके बाद एक बाय का ट्रेड चला था जो लाइव ट्रेडिंग में लिया था, वो बड़ा एक एसएल हिट हुआ था अपना जो एडवाइजरी में था। और दो लाइव ट्रेड में ट्रेड अपने टारगेटेड हुए थे बाय के, है ना। निफ्टी को भी बाय किया था, बैंक निफ्टी को बाय किया था। उसके अलावा मार्केट में सेकंड हाफ में कुछ नहीं रहा, मतलब अगर आप फर्स्ट हाफ में तो आपने ट्रेड ले ली तो ले लिया, तो सेकंड हाफ में कुछ खास ऐसा रहा नहीं। एनालिसिस करते हैं स्टार्ट, और एनालिसिस स्टार्ट करके क्या देखते हैं, चलो ठीक है। अब होता है एक्चुअली में सबसे पहले वन डे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो वन डे में स्ट्रक्चर तो बैंक निफ्टी का हो गया खराब। ठीक है, यहाँ के नीचे ब्रेकडाउन था ही था। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल ने क्लोजिंग सही दी थी, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, बट आज गैप डाउन ओपन हुआ। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स थे वो भी खराब थे, प्लस आपका ग्लोबल मार्केट तो खराब था ही था। लेकिन नीचे से रिकवरी आई और मार्केट आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इस केस में क्या होता है, ध्यान समझना। बहुत सिंपल मार्केट हो जाता है अगर मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ के आसपास। तो अगर यहाँ पे खुल गया तो अब ये यहाँ और यहाँ आराम से ऑप्शन राइटर का टाइम आ जाएगा, क्योंकि 3 दिन ऑप्शन बायर ने अच्छे से पैसा बनाया ना। तो अब आपका ऑप्शन सेलर का काम आ जाएगा और यहाँ पे आपकी मार्केट साइड हो जाएगी इन केस ऑफ गैप अप या फिर मार्केट क्लोजिंग अबव 51,200। एक चीज नोट कर ली। सेकंड चीज क्या नोट करिए, आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रगल कहाँ पे कर रहा था, निफ्टी बैंक तोड़ नहीं पा रहा था इस लेवल को। अगर आपने कॉल भी बाय करी होगी ना यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं मिला होगा, बाद में कॉल गली गई थी यहाँ पे, अगर आपको याद होगा तो, है ना। जिसने यहाँ पे बाय कर ली, जो हमने लाइव में किया था, वो तो चल गया। ठीक है, उसके अलावा आपका नहीं चला। जिसको लाइव ट्रेडिंग में आना है व्हाट्सएप कर देना। अभी अगर मैं बात करता हूँ आपका, तो ये एक लेवल है जो मार्क करेंगे अपने लोग 50,800 का। अगर ये 800 के नीचे जाएगी, इसको पाइवट मान लो, इसके नीचे सेल और इसके ऊपर बाय, सिंपल। ठीक है, कहाँ तक के लिए रखेंगे, 51,000 राउंड लेवल है, और 150 बस यहाँ तक के टारगेट्स के लिए। इसके ऊपर जाएगा तो बाय और इसके नीचे सेल। कहाँ तक के लिए रखेंगे, 700 एंड आपका 585 600 के आसपास तक के लिए। तो ये अपने को सिंपल ट्रेड लेना है। अगर मार्केट खुली गैप अप, मार्केट मान लो खुल गई इसके ऊपर गैप अप, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लगा लेना ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट खुल गई गैप डाउन तो ओपनिंग रेंज के ब्रेकडाउन की, ब्रेकआउट या ब्रेकआउट डाउन की स्ट्रेटेजी लगाना। सिंपल क्या होता है आपको पता ही, ओआरपी की स्ट्रेटेजी आपको पता ही होगी। ठीक है, एप्लीकेशन में डाल रखी है तो देख लेना जाके। तो बैंक निफ्टी सिंपल हो गया। ठीक है, प्राइवेट लेवल अपने को कौन सा मिल गया, 50,800 का। ठीक है, वो डिसाइडेड लेवल है। ठीक, ज़्यादा खास एनालिसिस है नहीं मार्केट में। अच्छा एक चीज़ और है, इंट्राडे ट्रेडर 71% लॉस करते हैं। ठीक है, अच्छा ये है ना, 30% जो आपके हैं वो प्रॉफिट करते हैं और 71% लॉस करते हैं। मतलब ज़्यादा तो रेशो हमेशा ही रहता है, बट 90% से तो बेहतर ही ना, जो डेरिवेटिव में ओरिजिनल 90% होता है। नंबर वन। नंबर सेकेंड, 54% ट्रेडर 3 साल के बाद प्रॉफिटेबल नहीं होते, लॉस करते हैं, यानी 46%। यहीं पे इंपॉर्टेंट कैच है। देखो हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढने से कोई फायदा नहीं होता। हमको कोई भी, हम बीटेक करते हो या कोई भी आप सीए करते हो, कोई भी कोर्स करते हो, आप कुछ भी करते हो, है ना, उसमें टाइम लगता है। और टाइम लगने से बाद क्या होता है, आपको पता चलता है कि आप क्लियर भी कर पाए या नहीं कर पाए, वो एक सेकेंडरी चीज़ होती है, चलो वो मानते हैं अलग से। ठीक है, लेकिन अगर 40% के आसपास 3 साल बाद आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप ट्रेडेबल प्रॉफिटेबल बन सकते हो, तो ये तो भैया आपका सीए से भी बेहतर हो गया, बहुत अच्छा, या फिर आपके और कॉम्पिटिशन से भी ज़्यादा बेहतर हो गया। राइट। तो और दूसरी चीज़ क्या सीखने को मिली, देखो 3 साल आपको कम से कम लगेंगे लगेंगे अगर आपको ट्रेडर बनना है प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ भी अपने को मान के चलना है पहले से ही। पहले दिन से आते ही प्रॉफिट कर भी लोगे तो वो तुक्के से या फिर आया भी है तो चला भी जाएगा, है ना। तो वो चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग निफ्टी पे। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी ने तो एक जगह यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया था, कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे, और आई थिंक यहाँ पे बाय किया था इस जगह पे कहीं पे लाइव में, है ना। तो वहाँ पे अपने को बढ़िया ट्रेड चला था। निफ्टी ने टोटली, निफ्टी वीकनेस शो नहीं कर रही थी। ठीक है, बार बार आ रही थी। ठीक है, बार बार आके वीकनेस शो होती है ना, मतलब वीकनेस कैसे शो होती है कि नीचे गिर रही है और बार बार ऊपर जाके थक जा रही है। जबकि स्ट्रेंथ कैसे शो होती है कि मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद वापस से ऊपर की तरफ मारती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी के लिए आपको क्या दिख रहा है निफ्टी में, ऊपर 440। यही सेम चीज़ मैंने आपको फ्री वाले टेलीग्राम में भी मेंशन करी थी। जब भी ऐसी मार्केट होती है ना, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है,
तो एक बार टेलीग्राम चेक कर लिया करो फ्री वाला भी, कि उसमें मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगी और कहाँ पे आपकी सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपकी 440 थी, अभी वही आपकी रेजिस्टेंस से काम कर रही है। तो अब ये 440 के ऊपर अगर निकलती है, देखो सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे आओ, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम पे आके आपको आइडिया लगेगा ज़्यादा क्लियर, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट में फंसा है, ब्रेकआउट फेलियर, देन मार्केट नीचे एक पुल बैक दिया एंड नीचे। अब नीचे देने के बाद वापस से पुल बैक देगी, ये यहाँ से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ये कौन सा लेवल डिसाइड करेगा, 24,600, ठीक है। देखो मार्केट में दुनिया जहाँ जो कहता है वो कहते रहने दो, अपने को बस कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ये 24,600 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, वापस से आपकी बाय ऑन डिप्स की मार्केट बन जाएगी। बाय ऑन डिप्स की अभी भी है, लेकिन सेल के मौके ज़्यादा, सेल के मौके भी मिल रहे हैं, ठीक है। आज नहीं मिला, हुआ था अलग है, ठीक है। तो ये हो गया अपना निफ्टी का, अगर मैं बात करता हूँ तो। लेकिन ये जो एक एरिया है 440 और 450, जब तक ये डिसाइसिवली क्लोज नहीं होगा, 1 घंटा ट्रेड नहीं करेगा, तब तक मैं मार्केट में निफ्टी अभी बुलिश नहीं होगा, बिकॉज इट्स जस्ट अ पुल बैक, राइट। पुल बैक है ये, मतलब पुल बैक क्या होता है, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस से ऊपर गया था, देन नीचे आ रहा है। तो ये अभी कंटिन्यूशन जब ऊपर निकलेगा तब पता चलेगा, या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करे एंड देन आपका ब्रेकआउट की तरफ जाए तब। तो अपने को दोनों ही केस में क्या करना है, इंट्राडे के अंदर 21,400 का लेवल, 440 का लेवल को नोट कर 24,440 का लेवल नोट करना है, और क्लोजिंग बेसिस पे अपने को 24,600 के लेवल को पे मार्क रखना है। ये हो गया ऊपर की साइड। नीचे की साइड गया, चलो छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ट्रेड कहाँ बन सकता है कहाँ नहीं वो भी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है, ये एक ब्रेकआउट पॉइंट आया, उसके बाद मार्केट ने फंसाया, नीचे आया, तो ये एरिया जो है यहाँ पे सारे पुट राइटर्स का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अभी ऑप्शन चेन भी चल के देखेंगे। तो 330 और 360 सेल के बारे में, यानी ब्रेकडाउन के बारे में हम कब प्लान करेंगे, जब मार्केट 300 और 330 के लेवल को तोड़ेगी। दो जगह सेल होता है, रेजिस्टेंस पे सेल होता है या ब्रेकडाउन पे सेल होता है। रेजिस्टेंस कहाँ पे, 440 है ये, अगर इसके आसपास कहीं नेगेटिव मिलता है तब सेल होता है, या फिर ब्रेकडाउन आपको ये लेवल पता चल गया। अब मान लो यहाँ पे ट्रेड नहीं चला, आज हम लोगों ने मालूम क्या किया था, एक जगह पे ट्रेड लिया था 24,483 पे सेल किया था, ठीक है। क्यों किया था, बिकॉज आपको सॉरी 383 पे सेल किया था, पास में ही था, ट्रेड चला नहीं, 393 पे एग्जिट कर दिया। क्यों, क्योंकि ट्रेड चला ही नहीं ना। जब ट्रेड नहीं चल रहा है, अगर ट्रेड चल जाता तो फिर होल्ड कर जाता, नहीं चलता है तो 5-10 पॉइंट तो कुछ होता ही नहीं है, वो वाली बात है। तो ये अपने को निफ्टी में है, तो निफ्टी में पहली रेजिस्टेंस तो आपको यही मिल रही है, राइट। अगर यहाँ पे मान लो आपका ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करके वापस जाता है, तो बाय का ट्रेड तो चल ही रहा है 600 तक के आसपास, 580 600 के आसपास तो आए तो पक्का एक बार को सेल के बारे में सोचना ही है, ये बात को ध्यान में रखना। और ब्रेकडाउन का लेवल अपने लोगों ने मेंशन कर दिया। बीच में क्या करना है, बीच में मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा ट्रेड को, बिकॉज फ्राइडे फैक्टर है और थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी और प्रीमियम खा के चली जाएगी और कुछ नहीं करने वाली फिर उस केस में, ठीक है। तो इसको ध्यान समझ लेना। ये हो गया अपना निफ्टी का। अभी चलते हैं अपने लोग कहाँ पे, ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे कहाँ पे डेटा पॉइंट्स अपने बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप करोगे तो 16 लाख आपकी कॉल्स हैं एंड 24,400 पे 14 लाख आपकी पुट्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 1,05,10,51,000 आपकी कॉल्स बैठी हैं, और यहाँ पे आपकी 12 लाख, यानी कि बिल्कुल रसाकशी है 24,400 पे, कुछ कोई डेटा पे सिग्नल नहीं। जैसे कल क्या था आपका बुलिश का सिग्नल, देखो गैप डाउन खुल जाए वो बात अलग है, लेकिन जो डेटा बता रहा है वो तो हम लोगों को उसी की तरफ से देखेंगे ना, कि कहाँ पे खुल रहा है कहाँ पे नहीं खुल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ 51,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं, और आपके पुट राइटर्स आपके 42,000 पे हैं, ठीक है। 4,20,000 है 50,700 पे। एक चीज़ को ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि कहाँ पे राइटिंग वगैरह हो रखी है, ठीक है। आज जहाँ तक होनी चाहिए कि दिख जाएगी, कल तो सिग्नल ही नहीं था, ठीक है, तो कोई मिल ही नहीं जाता लेवल। क्योंकि अपना ऑप्शन का इसका बेस अगर बात करता हूँ 50,500 सबसे ज़्यादा है आपकी ये, यानी कि ऑप्शन बेस तो आपको मिल गया है 50,500 का। और यानी अगर मेरे सेल का ट्रेड चलता है तो मैं टारगेट भी तो कहीं तक रखूँ, जैसे निफ्टी में बाय का ट्रेड चलता है तो मेरा टारगेट भी तो 425 440 के आसपास का होना चाहिए ना। सिमिलरली अगर सेल का ट्रेड चल जाता है तो यहाँ पे आसपास अपने को टारगेट होने भी चाहिए। मतलब अननेसरी का वेट नहीं करना है कि ट्रेल करना है, अंधा ट्रेलिंग नहीं होती है ना। अंधा ट्रेलिंग मतलब करे जा रहे ट्रेलिंग करे जा रहे हैं, बट किसी दिन चल जाता है बट जनरली नहीं चलता है वो, है ना। फिर निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 3 लाख कॉल्स हैं और 1 लाख इधर है, तो यानी कि टोटली मिक्स डेटा है। और आपका FIS DIS का डेटा भी आई थिंक मिक्स ही आना चाहिए, कोई खास उसमें आना नहीं चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।